आई माला बेचने वाली एक आम सी लड़की, जिसके व्यक्तित्व में सादगी साफ झलकती है, जिसकी आंखों की सुंदरता की तुलना ऐश्वर्या राय से की जा रही है। रातों रात जिसे सोशल मीडिया ने एक स्टार बना दिया, अब महाकुंभ छोड़कर जा चुकी है। आखिर क्यों? क्या वजह रही होगी कि उसे महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा? नमस्कार, मैं तुलिका। नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम महाकुंभ के रंग सोनल तुलिका के संग। हम आज एक बार फिर हाजिर हैं महाकुंभ के एक और किस्से, एक और कहानी के साथ। ये कहानी है द वायरल गर्ल मोनालिसा की। रातों रात अपनी खूबसूरती से वायरल हुई मोनालिसा, जिनकी आंखें देख हर कोई हो गया दीवाना, लेकिन यही दीवानगी मोनालिसा की परेशानी बन गई और उन्हें महाकुंभ छोड़ना पड़ा। आज इसी वायरल गर्ल की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये फेम मोनालिसा के लिए परेशानी क्यों बन गई। हाँ बिल्कुल तुलिका, फेम एक ऐसी चीज है जो अपॉर्चुनिटीज के साथ कई चुनौतियां भी लेकर आती है। क्योंकि मोनालिसा एक आम सी लड़की है, वो महाकुंभ में अपने परिवार के साथ माला बेचने आई थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतनी फेमस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। जैसे कि हमने उन्हें रील्स में देखा, वायरल रील्स में देखा गया है, वो अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देखकर काफी परेशान भी नजर आई। उनका एक वायरल वीडियो भी देखने को मिला, जहाँ उन्होंने कंटेंट क्रिएटर की जो फोन है उसको उन्होंने छीन के जमीन पे फेंक दिया था। इससे ये सब पता चलता है कि वो इन सारी चीजों से परेशान भी थी, इस फेम से वो परेशान भी हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक आम सी लड़की है, माला बेचने आई थी। अब उनकी सुंदरता ने उन्हें फेमस बना दिया। क्या पता उसके लिए रेडी थी कि नहीं, वो ये चाहती भी थी या नहीं। वो अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नजर आई। जी सोनल, बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना ही होगा, उनकी बहन, उनकी जो सिस्टर है, उनका भी बयान सामने आया था कि वो जा चुकी है और जाने की वजह सिर्फ ये है कि वो जो उनका जो काम था वो अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ आई थी ताकि वो माला बेचे और महाकुंभ में उनकी कमाई हो, अपनी कमाई करने के लिए वो आई थी। लेकिन वो लोग इतने इकट्ठा हो जा रहे थे उनके पास कि वो माला बेच ही नहीं पा रही थी। लोग उनके पास सिर्फ वीडियो बनवाने आ रहे थे, सिर्फ रील्स बनवाने आ रहे हैं, सिर्फ उनको दिखाना चाहते हैं ताकि उनको व्यूज मिले। इसलिए वो इतनी परेशान हुई कि उनके पिता ने फैसला किया कि अब उन्हें वापस भेज देना चाहिए। और खबरों के हिसाब से वो तो वापस जा ही चुकी है अपने गाँव, और उनकी बहनें भी जो है वो भी अपने गाँव जा चुकी है। गाँव से मेरा मतलब है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जो इंदौर बोला जा रहा है, इंदौर में ये रहती है। जी सोनल, काफी ज्यादा परेशान है। अब खैर ये भी हो सकता है कि पापा ने भेज दिया उनकी चिंता करके, क्योंकि ऐसी भी खबर आई थी कि मोनालिसा को धमकियां मिल रही हैं कि उन्हें अगवा कर लिया जाएगा, और काफी ज्यादा अनसेफ फील करी थी वहां पे। शायद वापस घर भी भेज दिया गया है और उन्होंने सीएम से भी प्रोटेक्शन मांगी है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें प्रोटेक्शन दिलाया जाए। जी सोनल, लेकिन इन सभी चुनौतियों के साथ उन पे एक अच्छी घटना भी घटित हुई है। उनको एक मूवी, ऐसा बात किया जा रहा है, ऐसे न्यूज आर्टिकल्स में हम पढ़ सकते हैं कि उनको एक मूवी ऑफर होने वाली। मूवी डायरेक्टर जो है सनोज मिश्रा जी, वो एक मूवी बना रहे हैं द मणिपुर डायरी इस नाम से, और उसमें वो उनको रोल देना चाहते हैं। डायरेक्टर का कहना है कि वो एक सिंपल लड़की की तलाश में थे, एक मासूम सी जिसकी शक्ल हो, सुंदर सी लड़की हो, जिसके फेस से मासूमता झलकती हो। तो उनका कहना है कि अब वो द वायरल गर्ल मोनालिसा दुबे को फिल्म में अपने रोल देने वाले हैं, क्योंकि किसान की बेटी का भी रोल है। तो वो एक सिंपल सादी सी लड़की को की तलाश में थे और अब मोनालिसा उनकी नजर में है और वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पहले वो मोनालिसा को एक्टिंग क्लास ज्वाइन करवाएंगे, वहाँ उनको एक्टिंग में वो पढ़ाएंगे, उनकी पूरी उनको महारत हासिल करवाएंगे एक्टिंग में। उसके बाद वो उनको एक्टिंग करवाएंगे। इस मूवी में जो हम बात करें, इस मूवी में राजकुमार राव के भाई जो है वो भी वैसे डेब्यू करने वाले हैं, बड़े भाई अमित राव। तो ये तो खैर बॉलीवुड की बातें हो गई। आपको मैं बता रही थी मोनालिसा के बारे में। अब मोनालिसा इतनी वायरल हो गई रातों रात, उनके जो व्यूज है 15 मिलियन के अराउंड उनके व्यूज आए हैं इंस्टाग्राम पे। और उनसे जब बात की गई, रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने माता पिता के हेल्प करती हैं। उनको जो आमदनी जो कमानी है दिनचर्या, वो उसके लिए वो उनका हेल्प करती है, पढ़ी लिखी नहीं है वो बिल्कुल भी। तो सोनल, जैसा आप मूवी के बारे में बता रही थी कि जो निर्देशक है वो उन्हें मूवी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना
कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं और कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये बस अपनी मूवी को प्रमोट करने का एक तरीका है, क्योंकि मोनालिसा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं और बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उनके नाम का यूज़ किया जा रहा है अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए, ये भी कई लोग कह रहे हैं। अब वो सही में उन्हें मूवी ऑफर करना चाहते हैं और करेंगे कि नहीं, मोनालिसा एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, ये तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि वो बस एक मूवी प्रमोशन और एक पब्लिसिटी स्टंट भी ये हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है सारी चीजें इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के की हो इर्द गई गिर्द, है। जी। आजकल मूवीज में व्यूज जो है वो सारे सोशल मीडिया में प्रमोशन से होती है, और अभी क्योंकि वो इतनी फेमस हो रही हैं और इतनी उनकी सुंदरता वाली पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, तो डायरेक्टर्स का ऑब्वियसली उन्होंने ध्यान खींचा होगा। लेकिन वही आपने जो बोला, हो सकता है कि प्रमोशन स्ट्रेटेजी हो। इससे पहले भी कई वायरल जी हुए हैं। एक और भी थी, रानू मंडल जो थी, रातों रात उन्होंने फेम पा लिया था, उसके बाद वो अभी उनका नामो निशान नहीं है। अभी तो उनके कुछ हमें वीडियोस दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो भी गायब ही है फिल्मी दुनिया से, उनकी कब मूवीज आई चले गई। हो सकता है कि ये अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, इनके पिता जो है उन्होंने ही इन्हें वापस भेज दिया। अब इनके वो घर, क्योंकि इनकी उम्र भी काफी कम है, इनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, तो 16 साल की लड़की मूवीज में आना, ये पूरा सफर तय करना, ये बहुत ही टफ काम भी हो सकता है उन लोगों के लिए। उनके पिता पता नहीं ये चीज एक्सेप्ट करेंगे, उनको वो मूवीज में जाने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बॉलीवुड के बारे में भी आए दिन हम नई स्टोरीज सुनते रहते हैं, नई कहानियां सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल, कई लोग आते हैं, वायरल होते हैं, उन्हें एक मूवी ऑफर होती है, लेकिन उस मूवी के बाद वो कहाँ गायब हो जाता है किसी को भी खबर नहीं रहती है। तो मोनालिसा के साथ भी खैर अब देखने वाली बात होगी कि मूवी तो ऑफर हुई है, इस मूवी के ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, वो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं कि नहीं, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि आज तक क्योंकि उनका परिवार भी जो है माला ही बेचता आया है और उनका ये पारिवारिक जो है बिजनेस है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी बताया था कि वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी जो है उनकी मम्मी, वो भी माला बेचने का काम करती हैं और वो जाती रहती हैं बाहर, तो अपने भाई, उनका भाई जो है वो घर पे अकेला रहता था, इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मोनालिसा ने अपने भाई की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ घर पर रहने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, तो ये बात भी सामने आई थी। तो ये अब देखना होगा कि वो बॉलीवुड के इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। बॉलीवुड से पहले उनकी इंस्टाग्राम में एक दूसरी वीडियो भी आ गई है जो काफी वायरल हो रही है। अभी रिसेंट में ही उनकी किसी सैलून में उन्होंने मेकओवर कराया, अपना हेयर जो कर्ल करवाए, वो भी काफी वायरल जा रहा है वो वीडियो। सभी उनकी मेकअप जो है वो काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सटल मेकअप किया है, काफी सिंपल सा उनका मेकअप है, बाल उन्होंने अपने कर्ल करवा लिए वहाँ सैलून में, वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उनके मेकअप को, काफ़ी सराहना मिल रही है, कमेंट्स में लोग उन्हें काफ़ी उनकी तारीफ कर रहे हैं। यही सब देख के वो लोगों की नज़रों में आ रही है और ये मूवीज़ की बात आगे बढ़ रही है उनकी। जी सोनल, तो महाकुंभ में कई ऐसे लोग हैं जो आकर वायरल हो रहे हैं, उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया बेशक आज के दौर में एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को रातों रात वायरल कर देती है। किसी की एक वीडियो से भी वो रातों रात एक सुपरस्टार बन जाता है। खैर ये तो थी मोनालिसा की कहानी। मोनालिसा अब आगे क्या करती हैं, आगे कौन सा स्टेप लेंगी, वो बॉलीवुड में कदम रखेंगी कि नहीं रखेंगी, और अगर रखती हैं तो लोग उनको देखने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक नजर आएंगे, ये सारी देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की इस ऑफर को वो एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कि आपके कुछ विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे और मेरी सहयोगी सोनल को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, महाकुंभ की बात होगी। धन्यवाद।